हे, क्या हाल है मेरे दोस्तों। आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। मैं ऑगी गेम पोर्टल 2.0 के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ, जिसमें हम खेलने वाले हैं मेरे सर्वाइवल सीरीज का अगला पार्ट। तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले शाउट आउट दे देता हूँ। हैदर अब्बास बोलते हैं प्लीज़ शाउट आउट मी ऑगी एंड जैक भाई प्लीज़। अजान राथर बोलते हैं ऑगी प्लीज़ प्ले स्कूल डेज। किरण राजेश मिश्रा बोलते हैं गिव अ न्यू वीडियो एंड शाउट आउट। जाबू गुप्ता बोलते हैं शाउट आउट मी। अरविंद कुमार बोलते हैं ऑगी प्लीज़ प्ले बिल्ड ब्लॉक क्राफ्ट। परमजीत कौर बोलते हैं वेयर आर यू गोइंग ऑगी एंड जैक। तो लो भाई, आज के शाउट आउट हो गए, तो अब गेम स्टार्ट हो चुका है। तो भैया जैक को बुला लेते हैं। भैया कहाँ आप, आ जाइए। ओए ऑगी, तू इतनी लेट में अपनी सर्वाइवल सीरीज क्यों लाता है? नहीं भैया, अब इसकी वीडियो जल्दी आएगी। और अब इस वीडियो को आप देखिएगा। इसमें हम मारेंगे वीदर बॉस को और ये सीरीज आगे बढ़ाएंगे। तो उसके लिए पहले थोड़ी प्रिपरेशन करनी होगी। तो सबसे पहले मेरे पास जितने भी डायमंड्स हैं उससे हम आर्मर बना लेंगे। और मेरी एक्सपी फॉर्म से इतने सारे क्रीपर आए कि उससे बहुत सारा गन पाउडर मिल गया मुझे, और मैंने TNT बना लिया। देखिए मेरे पास रखा हुआ है। मेरे पास एक आइडिया है, इस TNT से हम उस वेदर स्केलेटन को उड़ा सकते हैं भैया। तो मैं बहुत दिन बाद अपने वर्ल्ड खेल रहा हूँ, इसलिए मुझे याद करना होगा कि कहाँ पर मैंने डायमंड रखा है। अच्छा, तो यहाँ पर है। इनसे हम जल्दी जल्दी आर्मर बना लेते हैं। पहले बनेगा हेलमेट, फिर बनेगा चेस्ट गार्ड, उसके बाद पैंट और लास्ट में बनेंगे शूज़। अब बाकी को वापस रख देता हूँ। देखूँ तो मेरे हथियार कहाँ रखे हुए हैं। यहाँ तो नहीं है। अच्छा, यहाँ पर रखा हुआ है। ओके, जो मेरा तलवार है उसमें भी एन्चेंटमेंट डला हुआ है। देखिए, शार्पनेस 3 और लूटिंग 3 का। यही तो मुझे चाहिए था। अब हम अपने आर्मर्स को भी एन्चेंट कर लेंगे। भैया हमारे पास लूटिंग 3 की तलवार है। अब उसे शार्पनेस 4 में कन्वर्ट करते हैं। मेरे पास एक बुक है जो शार्पनेस 3 की है, और ये तलवार भी शार्पनेस 3 की है। इसका मतलब ये दोनों मिलकर शार्पनेस 4 बना सकते हैं। तो फिलहाल तो मैं TNT को रख देता हूँ, काम आएगा। भैया अच्छा हुआ हमारे पास लूटिंग 3 की तलवार है, क्योंकि इस पार्ट में मुझे वीदर स्केलेटन को मार के उनके सर कलेक्ट करने होंगे। मुझे मिनिमम 3 तो चाहिए ही, ताकि हम वीदर बॉस को स्पॉन कर सके। ओए मुन्ना, वीदर बॉस तो बहुत खतरनाक होता है, तो उससे लड़ेगा कैसे और कहाँ स्पॉन करेगा? वो तो बिल्कुल तबाही मचा देता है। हाँ भैया, इतना तो मुझे मालूम है, इसलिए मैं अपने घर में तो स्पॉन नहीं करने वाला। उसे एक गुफा में स्पॉन करूँगा, जहाँ सब सेफ एंड सिक्योर हो जाए। पहले तो मुझे ऐसी बुक ढूंढनी होगी जो मैं अपने आर्मर्स और तलवार में लगा सकूं। देखिए, पहले मेरे पास बहुत सारे लैपिस थे। अब बुक्स ख़त्म होते होते मेरे पास लैपिस बहुत कम हो गए हैं, और इतनी सारी एन्चेंटमेंट बुक आ गई मेरे पास। मैं इसी बुक की बात कर रहा था। अब देखिए, अब इसे तलवार में डालना होगा, लेकिन हमारी XP बहुत कम है, इसलिए अपने XP फॉर्म में जाकर थोड़ी XP बढ़ा लेता हूँ, फिर इसे तलवार में डालूँगा। अब मुझे आर्मर में डालने के लिए कोई अच्छी बुक चाहिए होगी, जिसमें कम से कम ब्लास्ट प्रोटेक्शन की हो। अब मैं तलवार निकाल लेता हूँ। अब मैं XP फॉर्म में जाके थोड़े स्केलेटन्स और मॉन्स्टर को मारता हूँ भैया, जिससे हमारे पास थोड़ी XP इकट्ठा हो जाए, ताकि मैं उसे तलवार में डाल सकूं। मुझे अपनी तलवार को शार्पनेस 4 में कन्वर्ट करना है। तो ये रही तलवारें। अब चलते हैं अपने XP फॉर्म में। मैं दिखाता हूँ भैया वहाँ कितने सारे क्रीपर्स थे। तब जाके मैं इतने सारे गन पाउडर इकट्ठा कर पाया, जिससे मैं इतने सारे TNT बना पाया। आप देखना भैया, हम इस TNT का यूज़ करेंगे वेदर बॉस को मारने में। ये देखिए कितने सारे क्रीपर हैं यहाँ पर। इनसे मुझे ढेर सारा गन पाउडर मिला। अब बाकियों को भी मार के थोड़ी XP इकट्ठा कर लेता हूँ। मुझे कम से कम 10 तो चाहिए ही चाहिए। तो उतना कलेक्ट कर लेता हूँ। अब ठीक है, हम 8 तक पहुँच गए। और अब मॉन्स्टर भी
ख़त्म हो चुके हैं। हम थोड़ा वेट कर लेते हैं और मॉन्स्टर स्पॉन होने का। देखिए हमने इस चेस्ट में कितनी सारी चीज़ें इकट्ठा की है भैया। अभी इसे खाली करना होगा, पूरी तरीके से भर चुका है। उसके अलावा हमारे घर को देखिए भैया, यहाँ हमने हैप्पी होली लिखी थी। होली तो अच्छी भी थी भैया, लेकिन उसके बाद का समय लॉकडाउन में बीत गया। खैर छोड़िए उन बातों को, हमें क्या करना है। जल्दी इन्हें मारते हैं और अपना काम पूरा करते हैं। तो मेरे 10 लेवल पूरे हो गए, अब चलते हैं। पहले मुझे देखना होगा कि मैंने एनिमल कहाँ रख दिया। मुझे एनिमल निकालना होगा, उसके बाद मैं अपनी तलवार में यह एन्चेंटमेंट लगा पाऊंगा। उसके अलावा मुझे आर्मर में भी लगाना होगा एक एन्चेंटमेंट। ओए मुन्ना, ये पिस्टन डोर बनाने में तूने सब सामान को अस्त व्यस्त कर दिया। देख यहाँ पर रखा है, अब इसे वापस अपनी जगह पे रख दे। हाँ भैया रख देता हूँ। यहाँ पर था ये, अब अपनी तलवार को यहाँ रखता हूँ और इस बुक को यहाँ रखता हूँ। तो देखिए 4 XP के कॉस्ट में हमारा शार्पनेस 4 का तलवार बन गया। अरे वाह मुन्ना, बढ़िया है। शार्पनेस 4, इससे तो विदर बॉस जल्दी मर सकता है। अभी हमारा आर्मर भी बाकी है भैया, उसे भी तो एन्चेंट करना होगा। तो पहले इसके लिए एक सूटेबल बुक तो ढूंढ लूँ। मेरे पास ऊपर बहुत सारी बुक रखी हुई है। ठीक है भैया, ऊपर चलते हैं और ढूंढते हैं जिसमें ब्लास्ट प्रोटेक्शन हो। अरे मुन्ना, तूने तो सारे लेपिस खत्म कर दिए, अब हम क्या करेंगे। अरे भैया उसके बदले में इतनी सारी एन्चेंट में बुक भी तो मिली है, हम इन्हीं का यूज़ करते जाएंगे। ओए मुन्ना, तू कौन सी बुक ढूंढ रहा है? इसमें तो मुझे कोई काम की बुक दिखती ही नहीं है। भैया मैं वो बुक ढूंढ रहा हूँ जिसमें हमें ब्लास्ट प्रोटेक्शन मिलेगा। शायद वो उस चेस्ट में रखा होगा, तो चलिए उस पार के चेस्ट में देखते हैं, यहाँ मुझे काम की बुक जरूर मिलेगी। ओए मुन्ना, तूने तो पूरे चेस्ट को इन एन्चेंटमेंट बुक से ही भर दिया। देख मुझे मिल गई ब्लास्ट प्रोटेक्शन की बुक, इसे रख लेते हैं। अब जाकर अपने आर्मर में लगा लेते हैं। हाँ भैया चलिए एनविल की तरफ चलते हैं। अभी विदर बॉस को मारने की पूरी तैयारी करनी होगी। हमें रीजनरेशन वाला पोशन भी तो बनाना है। अभी XP लेवल कम हो गया, इसके लिए मिनिमम 8 चाहिए और हमारे पास अभी केवल 6 हैं। तो थोड़ी और इकट्ठा कर लेता हूँ, उसके बाद हम इसमें एन्चेंटमेंट डालेंगे। फिर हम थोड़ी तैयारी कर लेंगे, क्योंकि मुझे विदर के स्कल इकट्ठा करने हैं ताकि हम उसे स्पॉन कर सके विदर बॉस को। मुझे मिनिमम 3 तो चाहिए ही चाहिए। ओए मुन्ना, ये वेदर स्केलेटन कहाँ मिलेंगे? भैया नेदर फोर्ट्रेस में, और कहाँ। और आपको हमारे नेदर फोर्ट्रेस का पता तो मालूम ही है। हम वहीं जाएंगे और ढूंढेंगे उस वेदर स्केलेटन को। पर रूटिंग 3 के तलवार के बाद भी बहुत कम चांस होता है कि हम अगर किसी वेदर स्केलेटन को मारे तो वो अपना स्कल ड्रॉप करेगा, तो हमें बहुत सारे लोगों को मारना पड़ेगा। और किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी मुन्ना, ये भी बता दे। वेदर बॉस को मारने के लिए हमको एक अच्छे बो की ज़रूरत पड़ेगी, इसमें कम से कम पावर 4 तो होना ही चाहिए। शुरू में हम उसे एरो से मारेंगे, फिर जब उसका हेल्थ हाफ हो जाएगा फिर हम तलवार का यूज़ करेंगे। ओए मुन्ना, तेरे पास तो TNT भी है, तो उसका यूज़ कर लेना। हाँ भैया ट्राई करूँगा, पर पहले कभी TNT का यूज़ नहीं किया तो ये खतरनाक भी हो सकता है। अभी इस पार्ट में हम थोड़ी तैयारी कर लेते हैं, फिर अगले पार्ट में हम बाकी की तैयारी पूरा करेंगे। देख मुन्ना, हमारे पास तो सोल सैंड रखे हैं, तो ये वेदर बॉस को स्पॉन करने में काम आएगी। अब बस हमें वो 3 स्कल लाने होंगे। उसके अलावा तूने तो तलवार को भी अच्छी कर ली और अपना आर्मर भी अच्छा कर लेगा। हाँ भैया, मुझे कुछ गोल्डन एप्पल रखने होंगे। उसके अलावा ये देखिए मेरे पास पावर 4 का बो मिल गया।
ऐसे ही कैसे? बो की मुझे ज़रूरत थी। अब देखता हूँ मेरे पास एरो कितने हैं। मुझे वो स्लोनेस वाला एरो भी चाहिए। बड़े काम की चीज़ है। हो सकता है कि वेदर बॉस उससे स्लो हो जाए। तो देखता हूँ, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। अगले वाले चेस्ट में देखता हूँ, उसमें तो पक्का होंगे। हाँ, ये देखिए, इसमें इतने सारे एरो हैं और साथ में स्लोनेस वाला एरो भी है। अब सभी सामान को इकट्ठा कर लेता हूँ और एक चेस्ट में डालता हूँ, जिसमें हमारा प्रिपरेशन का पूरा सामान रहेगा। स्कल्स को हम अगले पार्ट में इकट्ठा करेंगे। और अगले ही पार्ट में हम बनाएंगे रीजनरेशन वाला पोशन। देखिए, मैंने पूरी तैयारी करके रखी है। पोशन का बेस यानी ऑकवर्ड पोशन मैंने बनाकर रखी हुई है। उस पोशन को अगले पार्ट में बनाएंगे। तो पहले देख लूँ कि नीचे ही मैंने कहीं पर सोल सैंड रखी थी, तो यहाँ तो नहीं है। ओके, यहाँ भी नहीं है। इन सभी चीज़ों को एक चेस्ट में रख देता हूँ भैया, ताकि हमें बार बार ढूंढना ना पड़े। तो यहाँ तो कोल है, यहाँ मिल गया मुझे। ओके, यहाँ सोल सैंड रखी हुई है। चलिए भैया, अब चलते हैं, इनको एक चेस्ट में रख देंगे। अब बाकी की प्रिपरेशन हम अगले पार्ट में करेंगे। तो ये था भाई वीडियो, जिसमें आपने देखा कि हमने प्रिपरेशन की वेदर बॉस को मारने की। होप भी आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।